अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक शोशा छोड़ा जा रहा है सीमा हैदर केस में कि रोशन अज़ीम साहब ने शायद क्विट कर दिया केस या वो अब इस केस को नहीं देख रहे। तो ये एक गलतफ़हमी जो कि ज़ाहिर है इधर-उधर के जो पंडित होते हैं वो फैलाते हैं। तो मैंने कहा कि इस पे बात करना ज़रूरी है। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वो शुरू से ही चूँकि सीमा हैदर केस, गुलाम हैदर केस के रोशन अज़ीम भाई ही लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो सॉलिड लीगल स्टेप्स हैं, वो उन्होंने लिए हैं और वो उसको लेके आगे चल रहे हैं, तो वो ही लेके चलेंगे। इसमें जो एडिशन है जो अंसार बरनी साहब का है और उनके ट्रस्ट का है, वो बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा इस हवाले से है कि रोशन भाई तो कर ही रहे थे सारा कुछ लीगल कार्रवाई और उस लीगल कार्रवाई ने जो एपी सिंह और सीमा हैदर का जो पूरा प्लान है उसका बेड़ा गर्क किया है। अभी तक ये जो इल्लीगल एक्टिविटी की इन्होंने, जो इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी को जो बच्चों के हवाले से इन्होंने खिलवाड़ खेला है और खेल रहे हैं तो अभी तक उसको ये मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचा सके? इस वजह से कि ये झूठे हैं और वो झूठ जो प्रूव किया है, वो रोशन अज़ीम ने किया है पाकिस्तान की हद तक। अ, पाकिस्तान से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, उसके बाद फिर जो इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी फ़ॉरेन अफ़ेयर्स और ये सारा कुछ उन्होंने किया। तो अब चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और इसमें ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए कि लॉजिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और एक जो बहुत बड़ा अभी तक मैं समझता हूँ कि इस केस में जो चैलेंज रहा है वो इंडिया में जो सूरत-ए-हाल है उस पे रहा है कि ज़ाहिर है वहाँ पे अभी तक कोई वो नहीं मिल सका ऐसा कोई बंदा कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, रिलाई किया जा सके। देखा है हमने कि लोगों ने किस तरीके से आके मैं समझता हूँ कि लोगों के जज़्बात से खेला, गुलाम हैदर के जज़्बात से खेला। हम नहीं ज़्यादा बात करते इस हवाले से कि ज़रूरत नहीं है पर्सनली आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दीज़ थिंग्स। लेकिन ज़ाहिर है ये किरदार आपके सामने आते हैं लोगों के कि किस तरीके से जो है ना वो आकर लेपापोती करने की कोशिश की। 2 नंबरियाँ भी करने की कोशिश की। जी ये कर दिया, वो कर दिया, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये चूँकि एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक डालिमा ही समझें कि ज़ाहिर है दूसरा मुल्क है और इंडिया में पाकिस्तान के हवाले से कोई ज़्यादा कवानीन भी नहीं है और वो सख्ती है वहाँ पे और फ़ौरन से पहले उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी जो भी कोई आता है या कुछ ऐसा होता है तो उसको डिपोर्ट करें या ये भी कोई बईद नहीं है कि वहाँ पे जेल में बंद कर दें। बहुत से सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी हैं, जो कि अंसार बरनी साहब ने भी कहा कि बहुत सी ख़वातीन जेलों में हैं, कि जो शादीशुदा हैं या कुछ ऐसी हैं, तो हैं ऐसी। उसकी डिटेल भी हम उनसे लेंगे जैसे ही उनसे राब्ता होता है, पर्सनली मेरी बात होती है। तो इसमें मैंने ये बताना था कि ये चैलेंजेस थे और चूँकि अंसार बरनी साहब का एक नाम है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक फ़िगर हैं और ह्यूमैनिटेरियन जो कॉज़ेज़ हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं और चूँकि उनके पास एक पूरा अपरेटस है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके पास लॉजिस्टिक्स हैं, तो ये एस्पेक्ट जो है, वो अंसार बरनी साहब देखेंगे और ये उनके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने ज़ाहिर है ही इज़ वेरी बिज़ी पर्सन और उनके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस भी होते हैं, काम भी होता है, बट प्रायोरिटी पे उन्होंने गुलाम हैदर को टाइम दिया और इसमें सारी टीम जो जाके उनसे मिली रोशन अज़ीम साहब खुद चूँकि सारी कंसल्टेशन में शामिल हैं, तो वो ये सारे मसले को देख रहे हैं। और जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो ज़ाहिर है सारे वो देखेंगे अब उनको। तो ये बिल्कुल बावर करने वाली बात नहीं है कि रोशन अज़ीम साहब को जी वहाँ से क्विट करना पड़ा केस से या ऐसा या कुछ। गुलाम हैदर से भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ये जितना भी कुछ हमने किया है, वो रोशन अज़ीम साहब के मशवरे से कर रहे हैं और लीगल एस्पेक्ट्स वही देखेंगे सारे। जो अंसार बरनी साहब है उनकी अपनी टीम भी लीगल टीम है, तो वो भी हो सकता है उसमें पार्टिसिपेट करें जो पाकिस्तान में है। इंडिया में तो जो उनके साथ लोग हैं उनको उन्होंने वो कर लिया है, इस पे अलहदा मैं बात करता हूँ कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो उन्होंने हायर किया है या हायर नहीं मतलब ये कि उनके जो दोस्त हैं या जो भी है उनके ट्रस्ट के हवाले से जो उनका साथ काम करते हैं क्योंकि उनका यूएई में भी काम है, यूएनओ में वो खुद रहे हैं, जिनेवा में।
एडवाइज़र रहे हैं। उसके बाद फिर इंडिया के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सरअंजाम दी हैं, जो ये बहरी कज़ाकों के हाथों जो 6 सेलर्स पकड़े गए थे वो, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल बात मानने वाली है कि रोशन अज़ीम साहब ने जो अभी तक स्टेप्स लिए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं और उन्हीं के थ्रू ही आगे जो है ना वो ये केस बना है और उसमें जितने भी बेसिक स्टेप्स थे कि जिसमें डाइवोर्स का ना होना उन्होंने प्रूव किया, ये जो निकाहनामा सही होना प्रूव किया, बच्चों के हवाले से सारे एविडेंस उन्होंने लिए, बच्चों के सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें। तो अब जो है ना वो अंसार बर्नी साहब इसको आगे लेके चलेंगे, जो स्पेसिफिकली इंडिया में जो एक्सेस है, उसको लेके चलेंगे। ज़ाहिर है ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि कोई वो गुलाम हैदर का केस ही खराब कर दे। तो ये बहरहाल बात है। इस पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, वो एपी सिंह साहब को अब तैयार हो जाना चाहिए और उनकी एंग्ज़ायटी और उनका जो यूँ समझें कि झूठ के ऊपर जो उनकी अमारत है, वो अब पहले ही खोखली है, मज़ीद खोखली होगी। एपी सिंह जी को चाहिए कि वो ज़्यादा ज़रा माला जपें और क्या उसे कहते हैं कि कोई न कोई दौड़े-शोड़े भी पड़ें और कोई न कोई जादू-टोना भी करवाएँ। चाहे बंगाली बाबा से करवाएँ, चाहे खुद करें। और सीमा हैदर के हवाले से मज़ीद जो है ना वो चाहे जो मर्ज़ी करें झूठ के ऊपर सारी बातें हैं उनकी, इसमें कोई सच्चाई है नहीं कि जिस तरीके से वो लेके जाना चाह रहे हैं सारे मसले को। हमने पहले शुरू से कहा हुआ है और अंसार बर्नी साहब ने भी यही पैगाम दिया है कि इंसानी बुनियादों पे इसको देखें, गैर सियासी बुनियादों पे देखें, जो चपकलश है पाकिस्तान इंडिया में उसको छोड़कर देखें कि इस मसले के पहलू क्या हैं। आप जो मर्ज़ी करें, आप जो मर्ज़ी अपनी नफ़रत निकालें बट इन दिस सिचुएशन सीमा हैदर जो मर्ज़ी करती रहे, बच्चों के हवाले से दे कैन नॉट डिनाई गुलाम हैदर इज़ राइट और इसी हवाले से उन्होंने बात की है। सीमा हैदर के हवाले से भी कोई ऐसा इश्यू उन्होंने जो कहा है कि हमें नहीं है, लेकिन चूँकि वो खुद ज़ाहिर है शी इज़ एन एडल्ट और वो उस हवाले से बातें कर रही है, तो दैट्स ओके लेकिन ये जस्टिफाइएबल नहीं है कि वो बच्चों को साथ लेके चली जाए, खुद वो शादियाँ कर ले, जो मर्ज़ी कर ले और जो बच्चों का बाप है अगर वो एग्री होता तो ठीक है, लेकिन वो खुद एग्री नहीं है और उसका ये कहना कि मेरी बच्चियाँ वहाँ पे सेफ नहीं है और आइंदा 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद उनके साथ पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो दैट इज़ 100% आई वुड से कि एग्रीएबल पॉइंट फ्रॉम गुलाम हैदर और दुनिया की कोई अदालत इसको डिनाई नहीं कर सकती है। मैं आप सबको कह देता हूँ और एपी सिंह ने ये जो झूठे दावे किए हुए हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से इमारतें बनाई हुई हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठ के जनाब वो क्या उसे कहते हैं कि अपनी एक अलहदा महल बनाया हुआ है। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो रोशन अज़ीम साहब हैं, आज भी बात हुई उनसे, वो बिल्कुल उसी जो है ना वो अपनी अथॉरिटी और पावर के साथ लीगल स्टेप्स को लेके चलेंगे और वो इंटरनेशनल लॉज़ को भी जानते हैं और पहले इंडिया के भी कुछ लोगों के केसेज़ वो कर चुके हैं, जिसमें एक बंदा जो था वो पाकिस्तान की जेल में था, तो उन्होंने वापस भिजवाया। तो पाकिस्तान की तरफ से तो ये तरह का किरदार है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं दूसरी साइड से तो अभी तक जो लोग मिले जो गुलाम हैदर की मदद करने के लिए भी आ रहे थे, वो भी बस ऐसे ही निकले कि वो उसके बच्चों को ही आतंकवाद बना रहे थे। तो मेरा तो इसमें ये है, बहरहाल सबकी रिस्पेक्ट है, बट जो 2 नंबरी है वो नहीं होनी चाहिए, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। अंसार बरनी साहब की जो क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो बातें हमारे कुछ दोस्त कर रहे हैं, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट ईदर। मेरा ख़्याल है कि वो सारा अपनी तरफ से ही जो है ना वो रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब अफ़सोस इस बात का है कि ये लोग यही कि जी हम गुलाम हैदर को वो इंसाफ़ दिलाना चाहते हैं। ये इंसाफ़ दिलाना चाहते हैं आप कि चलो अंसार बरनी साहब ने आए हैं तो आपने ये उठ के लेकिन आपकी बातों की कोई वो नहीं है, चाहे वो आपके बड़े मीडिया वाले भी शुरू कर दें, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झूठ जो है वो झूठ ही होता है। जो सच है वो सच ही होता है और झूठ इसमें ये है कि सीमा हैदर ने इल्लीगल एक्टिविटी की, सीमा हैदर ने 2 नंबरी की, बच्चों के हवाले से उसने जो है ना वो 2 नंबरी की और वो ज़ाहिर है गुलाम हैदर खुद चूँकि उनका मालिक है तो वो करेगा। आप सबको बहुत शुक्रिया, आपका क्या ख़्याल है बताइएगा फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।